हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल लाइव विद प्लांट्स में। तो दोस्तों, अगर सच में आपको गार्डनिंग का शौक है ना, तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए लास्ट तक। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो ना ऐसे सब्जेक्ट पर है जो कि हर प्लांट लवर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, क्या होता है ना कि हम सबको कहीं ना कहीं गार्डनिंग का शौक ज़रूर होता है। हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, जितना हमारे पास रिसोर्सेज है ना, हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार एक दो तो पौधे ज़रूर लगाता है। तो दोस्तों, सिर्फ मिट्टी में ही पौधे लगाना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने भी यही गलती की कि सिर्फ मिट्टी में पौधे लगा देती थी। तो क्या होता है ना, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। अगर हम फूल वाले पौधे लगा रहे हैं तो हमें फूल उतने अच्छे से नहीं मिलते थे, और अगर हम कोई फल वाले पौधे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो उतनी अच्छी सी फ्रूटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि सिर्फ मिट्टी ही में ही वो सारे उपजाऊ तत्व नहीं होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, उसकी फल फ्रूटिंग के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिट्टी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिलाने की हमें ज़रूरी हुए, जो कि पौधे के लिए बहुत आवश्यक हैं और फल फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग में बहुत ज़रूरी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, हम अक्सर ना मिट्टी नर्सरी से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। तो क्या होता है ना कि नर्सरी से मिट्टी लाए तो इसमें इस तरह से बड़े बड़े स्टोन रहते हैं, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में, उसकी रूट्स को बहुत इफेक्ट करते हैं, उसमें बहुत बैड इफेक्ट डालते हैं। तो हमें ना सिर्फ मिट्टी के कुप में ही पौधे नहीं लगाना है, हमें मिट्टी में मिलाना है बालू, जो कि पोरस बनाती है मिट्टी को। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारे काम आपको ना ग्लव्स पहन के करना है। हमारे ग्लव्स तो पता नहीं हम कहाँ रख के भूल गए, तो ठीक है, आपको ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने भी मिलाया है मिट्टी में नीम की खली, बोन मील एंड वर्मी कंपोस्ट, बालू, कोकोपीट। ये सभी चीज़ें मिट्टी में मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है ना कि इनमें वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी में उपजाऊ तत्व को बनाए रखते हैं। फिर हम इस मिट्टी में अगर कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमें हमारी मर्जी का रिजल्ट मिलता है। अगर हम बात करें नीम की खली की, तो नीम की खली, जैसा कि इसका नाम है, तो नीम तो अक्सर देखा है कि कड़वा होता है। तो ये अपने कुछ कड़वे से, जो इसका एक कड़वापन होता है नीम का, तो वो क्या करता है ना कि हमारे पौधों को फंगस से बचाता है, इसको रूट्स को ख़राब होने से बचाता है। तो हमेशा अगर आप गमले में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसको ना, सारे जो फर्टिलाइज़र हैं, आप इनको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट जब मिट्टी बना रहे हैं, किसी पौधे को के लिए कोई गमला तैयार कर रहे हैं, तो आप सभी तत्व आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट की, तो वो क्या करता है, वो तो बहुत ज़रूरी है। एक तो वो रूटिंग हार्मोन्स के लिए बहुत हेल्प करता है। जो पौधे होते हैं ना, उनके पत्तों को ग्रीन बनाए रखता है, उसका जो कलर होता है ना, वो हमेशा उनको ग्रीन बनाए रखता है। और किसी भी पौधे में अगर आप मैग्नीशियम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं ना, तो वो पौधे में फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाता है। और अगर हम बात करें ये हमारे वर्मी कंपोस्ट की, जिसे केचुआ खाद कहते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी होती है और ये मिट्टी में नमी को भी बनाए रखती है। तो अभी जैसे हमारे पास है मिट्टी, ये है बालू, और जैसे मैंने बताया ये पोरस होती है, मिट्टी को पोरस बनाती है। ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट, ये मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना, मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखता है। नीम खली मिट्टी को फंगस से बचाती है, बेड बग्स होते हैं, मिली बग्स, उनसे बचाती है। और ये सारे मैन्योर है ना, ऑर्गेनिक है हमारे पास। ये है जैसे हमारा एप्सम सॉल्ट, ये पत्तों को, पौधे में ग्रीन जो एलिमेंट होता है ना, वो बनाए रखता है। बोन मील जो होता है, जो बोन्स होती है ना, उनका एक पाउडर होता है, इससे भी हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये है हमारा फंगीसाइड, जो कि पौधे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और ये हमारा ऑर्गेनिक मैन्यूर है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी तत्व अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे ना, तो आपको आपके पौधे से वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहती हैं।
और इस ऑर्गेनिक मैन्योर का तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड भी किया था अपने चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लिया है। मैं फिर कहना चाहूँगी आप सारा काम ग्लव्स पहन के करें। तो आई होप आपको ना हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, सब्जेक्ट पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट अपने पौधों से ले सकते हैं, और साथ साथ है ना आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो शुरू में तो मैंने बहुत गलती की अपनी गार्डनिंग में, तो अब तो थोड़ा सा गलतियाँ कम होती हैं। तो आई होप आप भी इस तरह से मिट्टी को तैयार करेंगे, और अगर इसमें कोई हमसे